हेलो दोस्तों, जोहार, जय मां समली। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अब तक तो सुने ही होंगे कि वेस्ट बंगाल के दीघा में एक नया जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह मंदिर पुरी के असली जगन्नाथ मंदिर का एक प्रतिरूप भी है। अब सवाल ये उठता है, क्या दीघा के ये नया जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ धाम कहना लायक है? और इसके पीछे कौन कौन सी बात छुपी हुई है? आखिर दीघा के सीएम ममता बनर्जी ने ये जगह को क्यों चुनी? और भगवान जी का ये मूर्ति सब किस लकड़ी से बनाया गया है? क्या वाकई में ये मूर्तियां 2015 की नवकले वर्ग की बचा हुआ स्केट दारू से बनाया गया है? और भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में A to Z मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दीघा को ही क्यों चुना गया जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए। दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने दीघा को इसलिए चुने क्योंकि ये पहले से ही एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। उनका सोच था कि लोग ऐसा जगह पे आए जहां भक्ति के साथ साथ प्रकृति का भी आनंद मिले। साथ ही ये स्टेप बंगाल के टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करना भी था। पुरी के असली जगन्नाथ मंदिर सब लोग नहीं जा पाते, लेकिन दीघा में उसका एक रूप तैयार करके लोगों के लिए एक और आसान ऑप्शन दिया जाए। 20 दिसंबर 2018 को जगन्नाथ मंदिर का अनाउंसमेंट हुआ था और सिर्फ कुछ ही महीनों में अगस्त 2019 तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी हो गया था। एक्चुअली ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास बनने वाला था, लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिलने की वजह से इसका लोकेशन शिफ्ट कर दिया गया। अब दोस्तों, ये दीघा रेलवे स्टेशन के पास 24 एकड़ जमीन से बनाया गया है। ये जमीन दीघा शंखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोवाइड किए हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण की जिम्मेदारी हिडको को दिया गया और साथ ही आईकॉन का सहयोग भी मिला। प्राण प्रतिष्ठा का अवसर पुरी के प्रमुख सेवक राजेश देतापति जी भी उपस्थित रहे और उनका योगदान भी रहा। यहाँ की मूर्तियाँ नीम के पवित्र लकड़ी और शिलायन दोनों से बनाया गया है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर 30 अप्रैल 2025 को इस मंदिर का ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दोपहर के 3 बजे से 3:15 के बीच इसका उद्घाटन किए। उस दिन लोगों को सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर जाने का मौका मिला। एक छोटा सा झलक के लिए मंदिर खुला था। दोस्तों, मंदिर का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 250 करोड़ है। इतना कम बजट में सीएम ममता बनर्जी ने कैसे ये मंदिर खड़ा कर दिए? और इसका डिजाइन पुरी के असली जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित है। मंदिर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम को 3 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। और भाई सुनो, ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन राजस्थान के भारतपुर डिस्ट्रिक्ट के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बालुआ पत्थर से हुआ है। दोस्तों, ये पत्थर देखने में लाजवाब लगता है, बल्कि सॉलिड मजबूती भी होता है और साथ ही ये सालों साल चमकता रहता है, इसलिए इसे बड़े बड़े मंदिरों में यूज किया जाता है। दोस्तों, मंदिर की जमीन पे वियतनाम देश की लुकेन या निगाआन जैसे माइनिंग एरिया से आया हुआ सफेद और पॉलिश मार्बल लगाया गया है, जो मंदिर को और भी रॉयल बना देता है, एकदम शानदार। 30 अप्रैल को दीघा में नया जगन्नाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके एंट्रेंस गेट पर लिखा गया जगन्नाथ धाम। लेकिन दोस्तों, यहाँ से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जगन्नाथ धाम का दर्जा पुरी को ही दिया गया है, जो कि 4 धामों में से एक धाम है, जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। ये बात तुरंत लोगों के बीच में वायरल हो गया और सबसे ज्यादा असर पड़ा पुरी के भक्तों पर, जिनके लिए जगन्नाथ धाम एक पवित्र पहचान है जो सिर्फ पुरी से जुड़ा है। ओडिशा के लोग गजपति महाराजा, पुरी के पंडास, शंकराचार्य और जगन्नाथ के अनेक भक्तों ने इस बात को लेके खुल के विरोध किए। उनका कहना था जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी का ही है। दीघा वाले मंदिर को सिर्फ जगन्नाथ मंदिर कहा जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ धाम नहीं। पर रात के अंधेरे में जगन्नाथ धाम का बोर्ड हटा दिया गया, पर वापिस सुबह को बिना किसी अनाउंसमेंट के वही बोर्ड फिर से लगा दिया गया। इस पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ममता बनर्जी को लेटर लिखकर अपना ओडिशा के लोगों की बात सामने रखे और कहे कि पुरी की आइडेंटिटी को चोट पहुंच रहा है। तो दोस्तों, असली बात क्या है? जगन्नाथ धाम सिर्फ एक ही जगह है,
वो है पुरी और कहीं नहीं। बाकी जगह मंदिर बन सकता है लेकिन धाम नहीं। धाम सिर्फ पुरी को ही दिया गया है। दीघा में जगन्नाथ धाम लिखना लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंच रहा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, क्या दीघा की मूर्तियां 2015 की स्केट दारू से बनाया गया है? एक मीडिया रिपोर्ट में एक क्लेम किया गया था और रामाकृष्ण दास महापात्र जी को एक प्रमुख सेवक हैं, उनके नाम से भी ये बात मीडिया के सामने आया था। लेकिन बाद में उन्होंने खुद क्लियर किए, मूर्ति नॉर्मल नीम कड़ी से बनाया गया है, स्केट दारू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद उड़ीसा के लॉ मिनिस्टर ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए और सचिता श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कन्फर्म किए कि स्केट दारू का कोई मिसयूज नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब बात बिल्कुल क्लियर हो गया है, दीघा की मूर्तियां नॉर्मल नीम के पेड़ से बनाया गया है, ना कि स्केट दारू से। दोस्तों अब कई लोगों का मन में सवाल तो उठता ही होगा, आखिर दारू ब्रह्म क्या होता है? दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, नवकलेबर एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है जो कि हर 12 से 19 साल में होता है। इसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की पुरानी मूर्तियां को नए नीम के पेड़ की लकड़ी से बदल दिया जाता है। लेकिन ये नीम का पेड़ आम नहीं होता, इसे दारू ब्रह्म कहा जाता है, यानी वो लकड़ी जिसे भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। दोस्तों दारू ब्रह्म चुनने का खास प्रक्रिया होता है, मैं एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1, पेड़ के पास शंख या चक्र का निशान होना, सांप का बिल होना, पेड़ जहाँ पे है वो दक्षिण मुखा होना, नदी या तालाब के पास होना, शिव मंदिर के पास होना। दोस्तों और एक बात, पक्षी या घोंसला उसमें ना होना। ये सब सिग्नल मिलता है तब उस पेड़ को दारू ब्रह्म कहा जाता है। और भी बहुत कुछ प्रक्रिया होती है, मुझे तो आइडिया नहीं है, पर मुझे जितना पता है, मैं जितना रिसर्च किया हूँ उतना ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों पुरानी मूर्ति से ब्रह्म आत्मा को निकाल के नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत, रूहानी और दिल को छू लेने वाला प्रक्रिया होता है जो हर जगन्नाथ भक्त के लिए बहुत ही गहरा महत्व रखता है। तो दोस्तों अब तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल गया होगा कि दीघा का जगन्नाथ मंदिर किस लकड़ी से बनाया गया है और इसका असली सच क्या है। ना ये स्केट दारू से बना है और ना कि ये पूरी की रिप्लेसमेंट है। आपका क्या मानना है? लेकिन बंगाल के लिए एक नया स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर जरूर बन गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जगह के साथ, तब तक के लिए जुहार, जय मां समधी।